बच्चों, आज आप इस वीडियो में चित्र देख रहे होंगे और एक प्रश्न दिया गया है और इसमें से ये जो है ये वाला कोण जो है इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चित्र में ए बी व्यास पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जिस पर सी और डी दो बिंदु हैं। कोण ए बी सी दिया गया है 65 अंश, कोण सी ए डी दिया गया है 45 अंश। तो कोण डी सी ए का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले इन प्रश्नों में हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें जो भी दिया गया है हम उसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ मान कोण के दिए गए हैं। कोण ए बी सी बराबर 65 अंश और कोण सी ए डी बराबर 45 अंश दिया गया है। ठीक है, अब हम चित्र को समझने का प्रयास करते हैं और उससे निकालेंगे कि वहाँ पे हमें क्या दिया गया है। तो देखो, यहाँ पे प्रश्न कह रहा था अर्धवृत्त, लेकिन हमने क्या किया, नीचे वाला भी जो आधा है उसको भी हमने डॉट डॉट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये तो पूरा वृत्त हो गया, ठीक है, और इसमें एक जो है ये चतुर्भुज बना हुआ है। ये अगर ये क्या है, हमारा चतुर्भुज है। अगर ये वाली लाइन हटा दें तो ये चतुर्भुज है। और इसमें एक खासियत है कि चतुर्भुज के जो चारों कोने हैं वो कहाँ पे हैं, ये जो वृत्त है पूरा इसकी परिधि पे है। तो एक नियम होता है कि जब भी कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसके चारों कोने किसी एक वृत्त की परिधि पे हों तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो यहाँ पे चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ, साधारण चतुर्भुज नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें कुछ चीज़ें और पता चलेंगी। जैसे नहीं कोई केस होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए पुलिस कई एंगल से देखती है, वही काम इसमें होता है। चित्र में हम उसको कई एंगल से देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे जब चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो चक्रीय चतुर्भुज के कुछ नियम होते हैं। तो जो सबसे मुख्य नियम जिसकी हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वो ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी ए के सामने का सी, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। उसी प्रकार से कोण बी और कोण डी, इनका भी मान 180 अंश होगा। ये दोनों चीज़ें और निकल के आ गई। अब देखो यहाँ से क्या कहानी बदलेगी। ए और सी में हमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं, हमें इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम इस त्रिभुज की सहायता से निकाल लेंगे। तो बी और डी, यहाँ से बी 65 अंश दिया गया है तो डी कितना होगा, सीधा सा 180 में से 65 हम घटा देंगे। तो वही काम यहाँ से कोण डी बराबर 180 और ये कोण बी इधर आ जाएगा माइनस का, और ये बी है 65। तो 65 180 में से 65 घटा दो तो आएगा हमारा 115 अंश। तो ये कोण डी हमारा निकल के आ गया 115 अंश। ठीक है, अब देखो बहुत पूरा प्रश्न हल हो गया, थोड़ा सा बचा है। अब देखो, अब हमें चतुर्भुज से मतलब नहीं है। अब हम देखेंगे ये है त्रिभुज। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, आपको पता होगा 180 अंश होता है। तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या है, ये भी चीज़ यहाँ पे दी गई है। क्या क्या दिया गया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश, यानी कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से हमें कोण सी का मान पूछ रहा है। तो कोण सी बराबर 180 और ये प्लस के इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो -45 माइनस 115, इसका मान हमें निकालना है। तो 180 में से 115 और 45 दोनों को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 180 माइनस 115 में 45 जोड़ दो तो कितना होगा 160, और 180 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 अंश। और यही हमारा दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। कोण सी हमने क्या माना था, अतः कोण सी या कोण डी सी ए, जो भी कोण हमसे पूछा जाता है वो बीच में रहता है, बराबर 20 अंश। और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न में मज़ा आया होगा और इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा।